भाई ये हेलमेट एक मिला है, ठीक है, जो मुझे पसंद आया, देखा भी है। हेलमेट ये स्पोर्ट्स हेलमेट है और प्राइस जो इसकी पड़ी है वो 13,000 रुपये है। अच्छा, ये जो हेलमेट है विक्टर का, जो मैं आपको बता रहा था सबसे टॉप क्वालिटी का, इसका ओपन और क्लोज भी हो, इसको खोल के दिखाना भाई ज़रा, ये चेक करें भाई, ये ऐसे आपको खुल गया है। अच्छा, ग्लासेस भी हैं। हाँ जी, ठीक है। अगर आपको धूप में मसला हो, मतलब अक्सर होता है बंदे को एनक नहीं होती, ज़रूरी होती है चीज़, ये एनक की जगह। ठीक है, सन ग्लासेस का काम भी कर देते हैं। क्लोज करें इसको आप ज़रा। अच्छा, वाइज़र की क्या पोजीशन है? वाइजर इसका 1 नंबर क्वालिटी का लगा हुआ है, चाइना का। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले दिनों मैंने ली अपनी न्यू बाइक होंडा CD70। अपनी बाइक को इस टाइम मैंने बाहर निकाल लिया। पहले तो यार मैं सही जलील हुआ हूँ, 3-4 दफ़ा मैंने इंट्रो किया है, लेकिन शोर इतना कोई ज़्यादा था। पीछे कभी गाड़ी आ रही है, कभी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, ठक ठक हो रहा है। अजाब पे कर लिया। कम से कम मुझे आधा घंटा लगे आज इंट्रो करते हुए, व्लॉग स्टार्ट करते हुए, फिर स्टार्ट करता था, रीशॉट में ले लेता। इतना अजाब पे मैं आया हुआ था जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। खैर, अभी सुबह सवेरे का टाइम है, 10-11 बजे हो रहे हैं। फ्रेश होके नूना मोना बन के भाई आपका रेडी हो चुका है। आज का जो प्लान है भाई, मैंने लेने अपने बाइक के लिए हेलमेट। काफ़ी दिनों से मैंने प्लान किया होता, फिर मैंने थोड़ा बहुत उस पर रिसर्च किया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब भी मैं कोई नई चीज़ लेता हूँ तो उसके बारे में पहले थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेता हूँ, ताकि मेरे लिए भी फ़ायदा हो और ऑडियंस के लिए भी फ़ायदा हो। मुँह चुप के सीधा चीज़ लेने बिल्कुल मैं नहीं जाता। सही, मैंने पहले उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, चेक किए, कुछ दोस्तों से मशवरा किए, इंटरनेट पे सर्च किया। उसके बाद 2-3 ऑप्शन हैं, कुछ चीज़ें मैंने अपने पास नोट कर ली कि भाई मैं जो हेलमेट ले रहा हूँ उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। और हेलमेट लेने की एक मेन वजह ये भी है कि मैं आया हूँ इस टाइम इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद की जो रूल्स और रेगुलेशन है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो हेलमेट के बगैर बड़े चालान और नंबर प्लेट के बगैर बड़े मसले हो रहे हैं। खैर, नंबर प्लेट तो मेरी घर पड़ी है, वो मैंने इस वजह से उतार दी कि मैं बाइक को कार्गो करवा रहा था, टूट ना जाए। नंबर प्लेट भी लगा दूंगा मैं, उसका मसला नहीं है, मेरे पास पड़ी है घर, वो भी घर जाके लगवा दूंगा। अभी जो मेरा प्लान है, शॉप्स देखी तो नहीं हुई मैंने, लेकिन गूगल से मैंने 1-2 दुकानों के एड्रेस वगैरह निकाल लिए हैं। तो जाते हैं उन शॉप्स पे, विज़िट करते हैं, हेलमेट चेक करते हैं। साथ में आप लोगों को भी बताता हूँ कि यार एक अच्छा हेलमेट, क्या क्या चीज़ें आपको उसमें से चेक करनी चाहिए कि आपके हेलमेट में ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। 3 से 4 चीज़ें हैं कि जब भी आप हेलमेट लेने जाओ तो उन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखो। पहले मेरा भी यही कॉन्सेप्ट था कि भाई हेलमेट है, दुकान पे चले जाओ, उसे कहो भाई एक हेलमेट दे दो, रंग पसंद कर लो, कलर पसंद कर लो और सीधा ले आओ। लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रोफेशनल जब आप हेलमेट लेते हो तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि भाई मैंने ये चीज़ लेनी है। तो अपने बाइक के लिए मैं ले रहा हूँ हेलमेट। उस हेलमेट के मैंने 2 चीज़ें मेन जो रखी हैं कि जिस वजह से मैं ले रहा हूँ। एक तो यार सेफ्टी के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद में वैसे ही चालान होते हैं बगैर हेलमेट के, और दूसरा मैं ले रहा हूँ मोटो व्लॉगिंग के लिए कि उसमें मैंने माइक भी सेट करना है। तो जिस हेलमेट में आप माइक सेट करते हो उसके स्पेसिफिक हेलमेट्स होते हैं, तो वो सारी जो डिटेल में चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन ना लो। लेकिन उससे पहले बाइक को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बाइक को वार्म अप कर दूँ मैं, उसके बाद फिर आपको अपडेट करता हूँ। ले जी, बाइक हमारी स्टार्ट हो गई है। 3 से 4 मिनट बाइक को वार्म अप होने देते हैं, उसके बाद जो डिटेल्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, एक चीज़ क्लियर कर दूं, मेरे यहाँ घर से जो बाज़ार है वो काफ़ी दूर है, ठीक है, तकरीबन कम से कम 40-45 मिनट का रास्ता है गाड़ी में, वो भी जब आप 120 से जाओ तो जाना मोटरवे पे। मोटरवे पे बाइक अलाउ नहीं है, तो बाइक जैसे मैंने सुबह वैसे ही निकाली है वार्म अप करने के लिए। बाइक को मैं खड़ा कर दूँगा घर में, हम जाएंगे गाड़ी पे, वहाँ से हेलमेट वगैरह लेंगे, हेलमेट लेके उसके बाद वापस फिर हम घर आएंगे, क्योंकि बाइक पे जाऊँगा तो जलील हो जाऊँगा। एक तो जाऊँगा मैं GT रोड से, तो लंबा पड़ जाएगा यार, बहुत सफ़र है, वो मुझसे नहीं होगा, इस वजह से मैं नहीं जा रहा उस पर। तो गाड़ी पे ईजी होके जाते हैं। और जिस दिन से यार मैं इस्लामाबाद आया हूँ, एक बार मैंने बाइक सारी चलाई है, उसके बाद चलाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि यहाँ का माहौल थोड़ा सा अजीब है यार, या तो मुझे हज़म नहीं हो रहा, ठीक है, साफ़ सुथरे रोड, VIP सी पोजीशन है। अब ये तकरीबन 4 दिन हुए हैं जब से मैंने बाइक वॉश करवाई, अभी तक मैंने इस पर कपड़ा नहीं लगाया, और देखो कैसे फ्रेश ठहरी हुई है। एक तो ये फ़ायदा है, लेकिन यहाँ पे बाइक का जो इस्तेमाल है ओवरऑल वो बहुत कम है यार। गाड़ी में भी खुद सारा दिन गाड़ी पे जो काम शाम होते हैं, क्योंकि सफ़र बड़े दूर दूर है, डिस्टेंस हैं, तो लोकल में बाइक इस्तेमाल का यूज़ बड़ा कम है, इस वजह से। खैर, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ घर, बाइक को खड़ी करता हूँ और गाड़ी निकालता हूँ और चलते हैं सीधा फिर हेलमेट लेने, बिस्मिल्लाह पढ़ के। जब तक मैं पहुँचता हूँ घर, तब तक आप बाइक के कुछ सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करें, और मैं लगा रहा हूँ बैकग्राउंड में म्यूज़िक। To a new tomorrow, moving
को मैंने सामने पार्क कर दिया है, मैं चुका हूँ गाड़ी के पास। गाड़ी को अनलॉक करते हैं, स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा गाड़ी को भी वार्म अप कर लें। वही 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 सही करा मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा मैं सीट पीछे कर लूँ यार, शीशे भी ज़रा डाउन कर लें, एसी ऑन कर लें। नहीं जी, एक मिनट इसको बंद कर। गाड़ी में मैं बैठ चुका हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के अब जाएंगे हम हेलमेट्स की शॉप पे। हेलमेट की शॉप्स पे पहुँचता हूँ, सीधा आपको वहीं पहुँच के मिलता हूँ और जो जो मामलात हैं, डिटेल्स हैं हेलमेट के थ्रू, वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ। तो साथ जुड़े रहिएगा, नॉलेज मिलेगी आपको। आज की वीडियो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वो भी बाइक लवर्स के लिए। ठीक है, तो सीधा आपको पहुँच के मिलता हूँ मैं हेलमेट्स की शॉप पे। मोटरवे पे मैं इस टाइम चढ़ चुका हूँ, तकरीबन 40 से 45 मिनट का रास्ता है, क्योंकि हेलमेट्स की जो शॉप्स हैं वो हैं पिंडी में, तो जाते जाते टाइम लग जाना है थोड़ा बहुत। इसी वजह से बाइक पे मैं आया नहीं हूँ, क्योंकि अगर बाइक पे ये सफ़र में मारता ना तो जलील हो जाना था। इसी वजह से इस्लामाबाद में कॉमनली गाड़ी ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है। एक वजह ये भी है कि मेरे व्लॉग्स में आप लोगों को अब बाइक थोड़ी सी कम मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा कंटेंट है बाइक का, तो वो भी व्लॉग्स आपके मिलेंगे। खैर से पहुंचते हैं पिंडी, शॉप ढूंढते हैं। पहले तो मुझे पता नहीं है, नंबर मैंने लिया हुआ है, तो एड्रेस वगैरह उसका निकालेंगे, तो पहुंच के सीधा अब मुलाकात होती है आपसे हेलमेट्स की शॉप पे। खुल जा सिम सिम, लें जी चलें। तकरीबन कोई 2 से 1.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद इस टाइम मैं पहुंच चुका हूँ पिंडी में। सामने आपको नज़र आ रहा होगा हेलमेट शॉप्स। मुझे टाइम बड़ा ज़्यादा लग गया, एक तो रश ज़्यादा है, ऊपर से मुझे पिंडी के रास्तों का नहीं पता यार। मैं गूगल मैप का यूज़ कर रहा था, बड़े अजाब पे मैं हो गया, लेकिन फाइनली पहुंच गया हूँ। गाड़ी मैंने सामने पार्क कर दी है, अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या हिसाब किताब है। काफ़ी बड़ी दुकान है हेलमेट्स की। भाई ये हेलमेट एक मिला है, ठीक है, जो मुझे पसंद आया, देखा भी है। हेलमेट ये स्पोर्ट्स हेलमेट है और प्राइस जो इसकी पड़ी है वो 13,000 रुपये है। इसमें जो चीज़ मैं देखना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ है, आपको मैं दिखा दूँ। चिन के लिए जिसमें ये पैड लगा होता है, तो मुझे इसकी ज़रूरत थी। बाकी मैंने काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पर देखी माई हेलमेट्स की, काफ़ी सारी वैरायटी यहाँ पे पड़ी हुई है, लेकिन उनमें मसला ये है कि ओपन है, अच्छी भी पड़े हैं, महंगी भी पड़े हैं, हर किस्म की वैरायटी ओवरऑल यहाँ पे पड़ी है। शॉप भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन मुझे चाहिए थी ये चीज़। अब ये जो चीज़ है, ये मैंने इसके अंदर ही माइक लगाना होता है, इस वजह से, क्योंकि हवा नहीं आती, तो मुझे मोटो व्लॉगिंग के लिए ही चाहिए था, इस वजह से मैं ये ले रहा हूँ। लेकिन ये जो है हमारे बजट से थोड़ा सा बाहर हो रहा है, कॉस्ट ये कर रहा है हमें 13,000 रुपये। तो भाई को मैंने कहा यार इससे कम रेंज में अगर कोई पड़ा है तो वो दिखा दो। भाई कह रहे हैं नहीं, हमारे पास सिर्फ यही चीज़ पड़ी है। जाते हैं 1-2 दुकानों से और पता करते हैं, अगर समझ में आया तो ठीक है, वरना फिर इसी पे ही माइंड बनाएंगे, क्योंकि लेना तो है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी पता कर लेते हैं, मालूमात ले लेते हैं। अगर मिल गए तो वेल एंड गुड, वरना फिर इसी पे ही माइंड बनाएंगे। अच्छा जी, ये एक और हेलमेट की शॉप्स पे मैं आया हूँ। नीचे मैंने एक भाई से पता किया, लेकिन उनके रेट पूरे मार्केट से ना अलग ही रेट वो मांग रहे थे, जो कि हमारी तौफीक से बाहर थे। अभी ये भाई आए हैं, इनके पास भी अच्छी खासी वैरायटी लगी हुई है हेलमेट्स की, हेलमेट सीट वगैरह, काफ़ी स्टॉक अच्छा इन्होंने सेटअप किया हुआ है। इस तरफ ये सिलेंसर डेकोरेशन का काफ़ी सारा सामान, और वो उस तरह के हेलमेट्स भी लगे हुए हैं। ये जो हेलमेट्स हैं ये ज़रा इम्पोर्टेड क्वालिटी के हैं, 13,000 14,000। और ये मुझे जिस चीज़ से मतलब थी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ये चीज़ है। ये देखें नीचे पैड लगा हुआ है, ये भी मैं आपको एक नज़र दिखा दूँ, क्योंकि मुझे इससे मतलब था। मैं कहता हूँ कि ये पैडिंग हो इसमें, ये जो चीज़ है ना, और ये आती है इम्पोर्टेड हेलमेट्स में। अब ये देख लो, ये पैडिंग वगैरह, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, लेकिन ये है भी ज़रा कॉस्टली। फिर तो हमने ये विक्टर का एक और पड़ा हुआ है। विक्टर का भी काफ़ी नाम चल रहा है आजकल मार्केट में, हर दूसरे बंदे ने उठाया तो होता है। हम चेक कर लेते हैं इसको, इसमें भी लगी हुई है, लेकिन इसमें इतने उस तरह की जाली तो नहीं है। ये जाली है वो प्रॉपर बंद है, तो हवा इसमें से भी पास होगी, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे इशू है हवा से। मैं कहता हूँ हेलमेट के अंदर बिल्कुल हवा ना लगे। अब मैं आपको अपना मकसद भी समझा दूँ कि मैं हेलमेट किस लिए ले रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ भाई मोटो व्लॉगिंग के लिए, मोटो व्लॉगिंग के लिए ले रहा हूँ। और मैं कहता हूँ कि मैं अपना माइक इस जगह पे लगाऊंगा। जब इस जगह पे आप माइक लगाते हो तो मोटो व्लॉगिंग में सबसे मसला यही आता है कि हवा आती है, विंड नॉइस आती है बहुत ज़्यादा। उसको कंट्रोल करने के लिए ये हेलमेट बड़े बेहतरीन होते हैं। क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, विक्टर है, ठीक है, और बहुत ही अलग क्वालिटी का ये डॉट सर्टिफाई है, मतलब ये गिरे तो टूटता नहीं है। अल्लाह ना करे कभी आप एक्सीडेंट, ठीक है, ये नीचे लगता है, ये टूटेगा नहीं, टॉप की क्वालिटी है, सबसे ऊपर की चीज़ है। ये नया जो अभी रिसेंटली
ठीक है। ये चीज़ है। वैसे हेलमेट मुख्तलिफ होते हैं। भाई बता रहे हैं कि ये जो हेलमेट है सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ये सबसे टॉप की क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी इनकी यही है। तो देखते हैं ऑफ द कैमरा में थोड़ा सा भाई के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, रेट वगैरह पे बनते हैं कि इसका रेट हमें क्या पड़ रहा है। अगर वो मुनासिब बना तो उस पर जहन बना लेंगे अपना, वरना तो एक न एक तो लेना ही है। तो डिस्कस कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, ये जो हेलमेट है विक्टर का, जो मैं आपको बता रहा था सबसे टॉप क्वालिटी का, इसका ओपन और क्लोज भी हो, इसको खोल के दिखाना भाई ज़रा, ये चेक करें भाई, ये ऐसे आपको खुल गया है। अच्छा, ग्लासेस भी हैं। हाँ जी, ठीक ये है। अगर आपको धूप में मसला हो, ठीक है। मतलब अक्सर होता है बंदे को ऐनक नहीं होती, ज़रूरी होती है चीज़, ये ऐनक की जगह पे ठीक है, इस्तेमाल सन ग्लासेस का काम भी कर देते हाँ हैं। जी। क्लोज करें इसको आप ज़रा। अच्छा, वाइज़र की क्या पोजीशन है? वाइजर इसका 1 नंबर क्वालिटी का लगा हुआ है, चाइना का। ठीक है। अच्छा, वाइज़र भी वो स्टेप वाला है। हाँ जी। अक्सर लोग ज़रा उसको ज़्यादा पसंद आप करते एडजस्ट कर सकते हो, खाना चाहो कर सकते हो। हैं। ठीक है, पैडिंग वगैरह तो इसकी निकल जाती है जी, सारी साइड चेंज हो जाती है। ज़रा। हाँ, ये अच्छा, इसी ये तरह देखें, ये दूसरे पैडिंग side। वगैरह आप इसकी वॉश कर सकते हो। तो ये हेलमेट जो होते हैं वॉशेबल होते हैं। ये वॉशेबल होते हैं, और चेंज भी आप आफ्टर मार्केट्स मिल भी जाते हैं मेरे ख्याल में। चेंज अगर आपने करवाना हो तो वो भी मिल जाते हैं। मिल जाएगा। ठीक है भाई हेलमेट की प्राइस काफ़ी महंगी पड़ रही थी। मैं जो बजट लेके आया था, अपने जहन में बना के आया था घर से, मैंने सोचा था कि 10,000 तक ले लूँगा, लेकिन भाई वो 13,000 14,000 रुपये स्टक को, फाइनल वो 12,500 रुपये है। फिर मैंने कहा छोड़ दो, रहने दो, हल्का लेता नहीं हूँ, वरना वो एक 8-10,000 वाला भी था, वो मैंने लिया नहीं है। मैंने कहा चलो फिर कल परसों दोबारा लेंगे इंशाल्लाह, और यही वाला लेंगे, क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे 1500 बंदा रियायत करे, फ़ायदा नहीं, और सस्ती चीज़ लेके जाए तो उससे अच्छा बंदा एक ही टाइम इन्वेस्ट करे, तो वो अच्छा रहता है। एक ही चीज़ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो, खैर 1000-2 बंदा ऊपर हो, 1-2 दिन सब्र कर ले, अच्छी चीज़ की तरफ जाना चाहिए। और वो जो हेलमेट था विक्टर का, वो अच्छा था, टॉप क्वालिटी का था। अच्छा, गाड़ी से मैं दोबारा वापस आ गया हूँ एक और हेलमेट लेने के लिए। घर में एक लड़का काम करता है, हमारा भाई है, छोटा मुलाजिम है, एक मुलाजिम तो ना कहें, खैर छोटा भाई है, काम वगैरह करता है। तो बाइक उसके लिए भी लीव है, उसका भी हेलमेट नहीं था, तो मैंने कहा यार चलो अपने लिए तो लेना है, उसके लिए एक गुजारे वाला हेलमेट ले लेता हूँ। तो ये हमें मिला एक नॉर्मल रेंज में, इस वजह से मैंने यही प्रेफर कर दिया। तो ये ले लें भाई, इसी को ले लेते हैं। ये हेलमेट मैंने ले लिया, अपने घर में एक मुलाजिम है उसके लिए। गाड़ी से मैं दोबारा वापस आया हूँ, मैंने कहा यार अपना तो मैंने लेने जब लें पता नहीं है, उस बेचारे के लिए तो ले लें, तो उसके लिए मैंने अभी ले लिया। और मुझे पसंद है ये विक्टर वाला, ये तकरीबन कोई 13,000 रुपये का पड़ रहा है। ये इस वजह से मैं अभी नहीं ले रहा कि इसके बारे में मुझे कोई मालूमात पता नहीं है। मैं कह रहा हूँ चीज़ ले रहा हूँ, अच्छी ले रहा हूँ, तो पैसे भर रहा हूँ, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल इंसान को होनी चाहिए। किसी एक दोस्त से, यार दोस्त से मशवरा कर लूँगा, पूछ लूँगा, अगर ये अच्छा है तो फिर मैं कल परसों आके दोबारा ले लेंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी के लिए हमने वो ले ली है मुलाजिम के लिए, तो इसको लेते हैं, बैठते हैं गाड़ी में और वापस से जाते हैं। रश चेक करो भाई, क्या ही जालिम रश है। इसको मैं रख देता हूँ, इसको रख दिया गाड़ी में, बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं भी अब रवाना होता हूँ, निकलता हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के अब रवाना होते हैं और सीधा आपको पहुँच के मुलाकात होती है घर में। ये पकड़ो, इधर आओ, इसमें ये हेलमेट लेके आया हूँ मैं आपके लिए। मैंने तो अपना लिया नहीं है, आपके लिए मैं ले आया हूँ। मैंने कहा चलो मेरा रह गया, मेरा कोई 1-2 दिन बाद लेंगे। फिर गाड़ी को मैं लॉक कर दूँ, डिग्गी में नहीं है कुछ, बस सही है, ओके जाओ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत से पहुँच चुका हूँ मैं घर। काफ़ी यार थक चुका हूँ, कसम से शदीद थक चुका हूँ। एक तो इधर इस्लामाबाद और पिंडी के जो रास्ते हैं ना, इतने लंबे लंबे हैं भाई। एक काम करने निकला था मैं सुबह घर से 12 बजे हेलमेट लेने, और अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। 5 बजे मैं वापस घर आया हूँ। इधर से गया हूँ मैं पिंडी, रश इतना कि 2 घंटे इधर से मैं जलील हुआ हूँ, 2 घंटे उधर से जलील हुआ हूँ। मत निकल गई है कसम से। मुल्तान में ये हिसाब किताब नहीं होता, वो छोटा सा शहर है, ठीक है। आप सुबह उठो 10-11 बजे उठो तो दिन में आपके समझ लो 10 काम हो जाते हैं शाम तक। इधर आप एक काम करने जाते हो ना पिंडी या इस्लामाबाद, तो यकीन जानो मत निकल जाती है। पूरा दिन तो आपका कन्फर्म है, अगर आप 1 या 2 काम करने जाते हो 1 दिन पूरा लगेगा। छोटा सा भी कोई काम हो, सारा टाइम गुजर जाता है रास्ते पे ट्रेवल करते हुए। दूर इतना बंदा होता है कि जलील हो जाता है। अच्छा, हेलमेट मैंने अपना तो लिया नहीं है, वो दूसरा ले आए हूँ, लड़की के लिए मैं दूसरा ले आया हूँ, जो घर में हमारे साथ बंदा है जो काम शाम करता है, उसके लिए मैं ले आया हूँ। हल्की क्वालिटी का था, नॉर्मल था उसका, क्योंकि वैसे ही उसने कोई लॉगिंग वगैरह तो करनी नहीं होती, उसने जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए पहनना होता है कि चलान वगैरह उसका ना हो। अपना हेलमेट मैंने इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि मैं बजट लेके निकला था अपने दिमाग में 8-10 हज़ार के राउंड अबाउट। हेलमेट थे वहाँ 13-14 हज़ार रुपए के पैसे मेरे पास थे। मैंने कहा यार, लेकिन बात ये थी
लिए मैंने इस वजह से नहीं क्योंकि मुझे उस हेलमेट के बारे में कोई आइडिया नहीं था। फिर मैंने कहा यार ऐसे बंदा लगाए 13-14 हज़ार रुपया बंदा उस चीज़ पे लगाए और मज़ा ना आए, ठीक है, तो फिर क्या फ़ायदा। इस वजह से मैंने उसको फिर दुकानदार के सामने मैंने उसको कह दिया कि भाई मैं 1-2 दिन बाद आऊँगा और ले लूँगा। वो इस वजह से मैंने डिले कर दिया कि मैं किसी यार दोस्त से पता कर लूँगा। अगर आप में से किसी भाई के पास हेलमेट है, वो वाला विक्टर वाला हेलमेट था जो ओपन भी होता है हाफ, उसके वाइजर भी थे और सन ग्लासेस का भी हिसाब किताब था उसमें। अगर आप में से कोई भाई या दोस्त इस्तेमाल करता है या किसी ने लिया है वो हेलमेट तो मुझे उसका फीडबैक लाजमी देना। अगर वर्थ इट होगा और आप लोग कहेंगे तो मैं वो हेलमेट ले लूँगा, वरना मैं वो हल्की क्वालिटी वाला ले लूँगा, उसमें कोई जुगाड़ लगा लूँगा, नीचे कपड़ा सेट कर दूंगा ताकि उसमें हवा ना आए, फिर मैं उसी से काम चला लूँगा। थोड़ा सा मैं पूछ भी लूँगा और रिसर्च कर लूँगा उस चीज़ के बारे में। 2-3 पॉइंट्स थे हेलमेट के बारे में जो मैंने नोट किए थे। एक तो उसमें पैडिंग होनी चाहिए, एक उसमें यहाँ चेस्ट नेक चिन के लिए चिन पैड होना चाहिए ताकि उसमें हवा ना आए, और बस यही कुछ मेन पॉइंट थी। तीसरी जो चीज़ थी वो साइज़ थी कि साइज़ हेड के हिसाब से। इससे पहले मैंने कभी साइज़ का मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा मैंने इन चीज़ों को रिसर्च किया तो अब मुझे समझ लग गई है। तो अगर आप लोग कहेंगे और मैं भी पूछ लूँगा तो इंशाल्लाह वो वाला हेलमेट ले लेंगे 1-2 दिन तक जब भी मेरा दोबारा चक्कर लगेगा। बाकी आज की वीडियो यहीं पे करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। होती है मुलाकात कल एक नई वीडियो के साथ, और कमेंट में लाजमी बताना इस तरह के व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं या नहीं। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।